सुप्रभात। विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, विपत्ति नहीं रघुबर की दाया। दुनियादारी के काम धंधों में हम जो समय खर्च करते हैं उसको भी हम पूजा समझकर करें। ये सोचें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा कार्यकलाप भगवान का है और उसे भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें, तो बस फिर सब पूजा ही पूजा है। इसके लिए प्रारंभिक दौर में हम जब कार्य आरंभ करें तो भगवान से प्रार्थना करें कि साहस, हे प्रभु, हमको ये काम आपका करने जा रहे हैं, हमें ऐसा बल और साहस और बुद्धि प्रदान करें कि हम सब कुछ भली भांति आपका ही समझकर आपके लिए ही करें। फिर जब काम समाप्त हो तो पुनः भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो काम किया, आपने जैसा कराया वैसा ही किया, अब ये सब आपको ही समर्पित है, अब ये सब आपको ही समर्पित है। तो इस प्रकार करते करते फिर स्वाभाविक रीति से हमारे द्वारा भगवान का ही कार्य होने लगेगा। हम एक यंत्रवत हो जाएंगे, भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा ही काम होगा, वही हम करेंगे। पूज्य चचा जी महाराज कहा करते थे कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये महामंत्र है। तो हम सच्चे रूप में केवल हमें यंत्रवत हो जाना चाहिए, हमें यंत्रवत हो जाना चाहिए। साधकों को चचा जी महाराज ये प्रार्थना करने को बताया करते थे कि हे ईश्वर, मेरे सब पापों को क्षमा कर, तू अपनी इच्छा अनुसार चलने की शक्ति दे और हमें अपने गुरुदेव के प्रति सच्चा प्रेम प्रदान कर। तो साधकों को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। जो साधना वे बता दें उसमें पूरा विश्वास बना रहे कि हाँ, इस साधन से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा तथा विश्वास के साथ ही ये धारणा भी होनी चाहिए कि ईश्वर की परम कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। ऐसे सद्गुरु द्वारा शिष्य निर्माण की कार्रवाई का बड़ा सटीक चित्र महात्मा कबीर ने अपने शिष्य में कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, जो घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट, या दया हाथ भीतर रहे ऊपर मारे चोट। आप लोगों ने कुम्हार को कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाते देखा है। घड़े की बनावट में कहीं टेढ़ापन, कहीं गड्ढा, कोई खोट ना रह जाए, इसके लिए वह एक मिट्टी का थपका अपने हाथ में लेकर ऊपर से प्रहार करता जाता है और अंदर हाथ की थपकी से सहारा दिए रहता है ताकि ऊपर की चोट से वह टूट ना जाए। तो साधक को पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए करता है। कहा है ना कि विपत्ति नहीं रघुबर की दाया, करम भोगाए छुड़ावई माया। सो हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए है। फिर ना दुख मालूम होगा ना सुख। तो सुख में अच्छा लगता है और दुख में खराब लगता है। यह लगना समाप्त हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। भगवान अपनी दया व कृपा बनाए रखते हैं। धन्यवाद।